संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। 29 से 34 एक साथ, क्योंकि ये कंक्लूजन है 29 to 34। समहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु ममां भक्त्या मयि तेषु च अपि अहम्। अपि चेत् सुदुराचारः भजते माम् अनन्यभाक् साधुः एव सः मन्तव्य सम्यक् व्यवसितः सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतशान्तिं निगच्छति कौन्तेय जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोन्या स्त्रियः वेश्यः तथा शूद्राः ते अपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनः ब्राह्मणाः पुण्या भक्ताः राजर्षयः तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। मन्मनाः भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु माम एव एष्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणः। लास्ट के इन 6 श्लोकों में ईश्वर अपने समत्व स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि यदि तुम बस स्वरूप मेरा समझकर अहंकार का यदि तुम में से विसर्जन हो रहा है तो तुम किसी भी स्टेज पर हो मेरी प्राप्ति तुम्हें होगी होगी होगी। बाहर में शब्द भले शूद्र और वैश्य और क्षत्रिय और स्त्री और ऐसे सारे यूज़ किए हैं, लेकिन ये सारी मन की अलग अलग अवस्थाएं हैं। शूद्र मन कैसा होता है? शरीर से जुड़ा हुआ। वैश्य मन कैसा होता है? हमेशा सौदा ही कर रहा होता है। वैश्य कौन है? बिजनेस, हम बस हमेशा भगवान के साथ सौदा ही चल रहा है, हर चीज में कामना से भरा हुआ। क्षत्रिय मन जो लड़ता ही रहता है। तो चाहे तुम्हारे मन की अवस्था कैसी है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम स्वरूप समझकर कार्य करोगे तो तुम मुझ में ही लीन होने वाले हो। और अहंकार को विड्रॉ करना है। चाहे तुम कोई भी कार्य करो, कोई भी, तुम्हें खाना बनाना अच्छा आता है? यहाँ है कोई किसी के माथे में राई घुसी हो कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ? नहीं। अच्छा, साइन पकड़ लिया जयश्री प्रभु ने, अब तो बिल्कुल हाथ नहीं खड़ा करेंगे। हाँ, तो सपना प्रभु के माथे में ऐसा घुसा कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। क्या बनाती हूँ बता दो ये भी। नहीं 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 भाई, हमें पता नहीं। मान लो सपना प्रभु को लगे कि मैं बिरयानी बहुत अच्छा बनाती हूँ, ऐसा लगे उन्हें, जो भी है चावल से बनती है मैं बता दूं आपको, तो बिरयानी ये नया प्रभु को बार बार हो जाता है कि मैं अलग अलग टाइप के चावल बहुत अच्छे अच्छे बनाती हूँ। तो ठीक है, सपना प्रभु को भी ऐसा लगेगा कि मैं बनाती हूँ बढ़िया। अब तुमने चावल बनाया, उसके अंदर कितने लोगों का योगदान है, कभी तुमने सोचा? चावल आपके घर में ही उगता होगा, ऊपर लगा रखा होगा टेरेस प्लांटेशन। चावल कहाँ उगता कहाँ है? कहीं किसी खेत में। वहां से कोई व्यक्ति अपने ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से उसको लेकर आता है शहरों में, वहां से कोई डिस्ट्रीब्यूट करता है उसे दुकानों में, वहां से आपके अशोक विहार की किसी किराने के दुकान पर वो आया, वहां से आपने अपनी मेड को आवाज लगा के बोला जा चावल लेके आ, प्रभु घर आने वाले हैं, चावल नहीं है। तो वो लेने गई, उसका भी उपकार है कि नहीं? तो कितने, आप अभी तो बिरयानी शुरू भी नहीं हुई बननी, मेरे पेट में तो कब जाएगी मालूम नहीं, लेकिन अभी तक भी कितने लोग इसमें आ गए, बहुत। और उस किसान का तो पूरा खानदान आ गया, वो पूरा लगा ही रहता है, कोई बोता है, कोई तोड़ता है, कोई कुछ करता है। फिर तुम्हें लगा अब मैं चावल बनाने बैठूं, तो तुमने जिस क्या पतीला होता है, क्या बोलते हो, पतीले के अंदर चावल रखे, वो तुमने बनाया होगा? नहीं, कहीं से आया उसका उपकार, क्योंकि पतीला ना होता तो क्या हाथ में धोती चावल? नहीं। वो जो पानी बह रहा है ना नलके में से,
ये पानी कहाँ से आया? और वो नलका तो आपके प्रभु लगा देते हैं? नहीं, ठीक है, दो दुआ के रखा गैस पर, गैस कहाँ से आया? तुम खाली ये चलाना शुरू करो ना आगे, और उसके बाद वो बिरयानी है इसलिए दुनिया भर के वेजिटेबल्स पड़ेंगे और दुनिया भर के स्पाइसेस पड़ेंगे। ये सारे कहाँ से आए? तुम जिस बिरयानी का 100% क्रेडिट लेते हो ना, यदि तुम हिसाब लगाने बैठो ना, तो उसका तुम्हें क्रेडिट कितना मिलेगा? 1/1000 भी नहीं मिलने वाला, isn't it? हजार लोगों का कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फिर मेरा योगदान कि मैं आई। एक खाली चावल बनाने में, बिरयानी बनाने के अंदर 1/1000 ही तुम्हारा एफर्ट है, और वो भी मैं 1/1000 बहुत स्थूल रूप से कह रही हूँ, क्योंकि अभी तुम्हारी चेतना में खींच लूँ और आद्य शक्ति को अर्पण कर दूँ तो बिरयानी बनाएगा कौन? इसलिए अभी नहीं खींचूंगी, डोंट वरी। कहा ये तो चेतना है, उसकी चेतना बह रही है, तो दिमाग बिल्कुल राइट ढंग से काम कर रहा है और बिरयानी बन रही है। तो जिस कार्य का, एक कार्य का तुम लेते हो ना, 40,000 मैंने दिए, उस 40,000 के पीछे तुम्हारे कितने टीचर्स खड़े हैं, तुम्हारे माँ बाप के कितने बलिदान खड़े हैं, तुम्हारे दोस्तों के कितने तुम्हारे को समझाने के दिन खड़े होंगे, कितना कुछ होगा जब तुम जाके 40,000 तक पहुंचे हो और तुम पूरा क्रेडिट लेना चाहो। मैंने कर लिया, उसने किया नहीं है बेचारी ने, लेकिन मैंने किया। ऐसा होता है कि नहीं? तुम कोई भी कर्म करते हो उसके साथ, आज ये तुम अच्छा गा रहे हो, कहीं पर भी अगर ये बात आए ना, जरा बैक ट्रैक करना कि स्कूल के वो सर का योगदान था, अपने पेरेंट्स का योगदान था, ये कीबोर्ड बजाने वाले का योगदान, और फिर ऐसी सभाओं का योगदान कि जहां तुम अपनी इस कला को प्रस्तुत कर सकते हो। किसी भी चीज का कर्ता मत बनो, बस समझाना मुझे यही है। चाहे तुम जीवन की किसी भी अवस्था में हो, कर्ता बनने का मन करता है ना, तो खाली बैक ट्रैक करो कि तुम्हें यहां तक लाने के लिए कितनी पीढ़ियों का और कितने लोगों का योगदान है। जिस प्लेट में से खाते हो ना, अभी हमने किया था ना उस दिन महाल्या में, कि किस को हमने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया, क्योंकि तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना, वो जिसने तुम्हें बना के दिया, या जिसने बनाया, बनाने वाले को जिसने सिखाया, सिखाने वाले को जिसने सिखाया, उन सबको धन्यवाद के भाव हम लोगों ने अर्पण किए थे फ्राइडे के सत्संग में। क्योंकि तुम किस चीज का नाहक की क्रेडिट ले रहे हो, जबरदस्ती अपने सिर पर बोझ लेके चल रहे हो, मैंने बहुत अच्छा किया। तुम्हारे इस मैंने अच्छा करने के पीछे, गौतम प्रभु मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया SRM के लिए, तुम्हें ऐसा राय तुम्हारे दिमाग में घुसती है आजकल? अब नहीं घुसती है, पहले घुसती थी, अब नहीं घुसती है। लेकिन ये इतनी राय इसलिए कहती हूँ कि ये खाली है अहंकार राय के दाने जितना, राय यानी सरसों के दाने जितना है। लेकिन सरसों के दाने जितनी भी चीज आंख के आगे आ जाए ना, पूरा पहाड़ तुम्हारे को दिखना बंद हो सकता है। इसी तरह ये सरसों के दाने जितना ही अहंकार भाव है, और तुम्हारी खोपड़ी में आ जाए ना ये मैं हूं तो है सब, पूरा ईश्वर दिखना तुम्हारा बंद हो जाए, पूरी ईश्वर की अनुभूति तुम्हारी ओझल हो जाए। यहाँ भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, मेरे को कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए दुर्योधन भी मांगने आया तो मुझे उसको भी देना पड़ा, और अर्जुन भी मांगने आया तो मैंने उसको भी दिया। भेदभाव रखा कृष्ण ने? नहीं। दो ऑप्शंस हैं, या तो मेरी सेना या मैं। कभी करेंगे इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यहाँ प्रेम का अर्थ क्या? एक ही अर्थ है अब, स्वरूप को समझना। स्वरूप समझे बिना प्रेम हो कैसे सकता है? इस किताब से मुझे प्रेम हो तो पहले किताब का स्वरूप तो पता होना चाहिए, है क्या, कंटेंट क्या है इसका। इसमें से फोन करने बैठूं तो किताब का स्वरूप ही नहीं पता तो प्रेम कैसे होगा? इसलिए स्वरूप जो समझता है उन सबको मैं प्रकट हूं। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, अनन्य भाव यानी निष्काम भाव, और अतिशय दुराचारी है कोई? यहाँ है कोई भी नहीं है, ठीक है। अतिशय दुराचारी यानी एक्सट्रीमली बैड, मुझे ही मना कर रहे हैं। देखो जो मैंने सुबह सुबह कहा ना सब,
ये सारा मेरे ऊपर ही पड़ रहा है आज। किसी ने कोई भी दुराचार किया हो, लड़के लड़कियों का अफेयर हो, किसी का घर तोड़ा हो या किसी का पैसा कर्जा लिया हो, ये दुराचार नहीं है क्या? ये दुराचार किया हो लेकिन फिर भी निष्काम भाव से मेरा भक्त होकर स्वरूप समझकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। दुराचारी को भी साधु कह रहे हैं क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। किसके प्रति निश्चय है? स्वरूप के प्रति। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। शीघ्र ही, इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। अतिशय दुराचारी भी स्वरूप समझ लेना तो क्या हो जाता है? कोई लंबी यात्रा ही नहीं है। बताओ कितनी यात्रा को कंडेंस कर दिया, शॉर्ट कर दिया। ये मंदिर में जाओ, ये पूजा करो, ये उपवास करो, ये व्रत करो, कोई बात ही नहीं। अतिशय दुराचारी भी यदि मेरा स्वरूप समझकर भक्ति करता है तो वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री यानी तुम्हारे भीतर कमजोरियां, वैश्य यानी तुम्हारे भीतर का सौदागरपना, शूद्र यानी तुम्हारे शरीर के आसपास जीता जीवन, तथा पाप योनि चंडाल आदि जो कोई भी तुम्हारी पाप वृत्तियां हैं, जो भी हो वे भी मेरी शरण होकर, मेरी शरण होकर मतलब मेरे स्वरूप को समझकर। भाई जब तक तुम्हें इस किताब का स्वरूप नहीं पता, तुम पढ़ने के लिए इसकी शरण में जाओगे कभी? जब तक मुझे इस घड़ी का स्वरूप नहीं पता, मैं टाइम देखने के लिए इसके शरण में जाऊंगी क्या? जब तक मुझे इस चित्रपट का स्वरूप नहीं पता, मैं यहाँ वंदन करने के लिए जाऊंगी क्या? इसलिए कह रहे हैं कि जो कुछ भी है वो यदि मेरा स्वरूप समझ के किया जाए तो वो मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते ही हैं। फिर इसमें तो कहना ही क्या कि जो पुण्यशील ब्राह्मण यानी जो आत्म रमणता में होते हैं, ब्राह्मण ब्रह्म में रमण करते हैं, या जो राज ऋषि, जो ऋषि भी हैं और साथ में कर्म योग में भी लगे हैं, याद आ रहे हैं कोई? जनक जैसे भक्त जन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते ही हैं। इसलिए तो सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मुझ में मन वाला हो, अंतिम श्लोक, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, और चौथी बात, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। फाइनली 4 बातें कह दी। इन 4 में देख लेना तुम कहाँ खड़े हो। 4 बातें हैं। मन मना भवा, दूसरा मद भक्ता भवा, तीसरा मध्याजी भवा, चौथा माम नमस्कुरु। 4 बातें। तेरा मन मुझ में ही हो। पहली बात, तुम्हारा मन कहाँ है देख लेना, मैं पूछ नहीं रही। तुम्हारा मन मुझ में ही हो अधिक से अधिक समय, 24 घंटे। अर्जुन, तेरा मन मुझ में ही रचा पचा हो। और मुझ में कैसे रचा पचा रह सकता है जब तू सब में मैं देख, ईश्वर देख। जहां भी तेरी दृष्टि जाए वहां तुझे मैं ही दिखूं, तभी तेरा मन मुझ में रचा पचा हो सकता है। नंबर 1 स्टेज, यदि तेरा मन सदा मुझ में है, मन मना भव हो, भव यानी हो, तुझे होना पड़ेगा। यदि तुझे मेरी प्राप्ति करनी है, मेरा विश्व रूप दर्शन करना है, तो 4 बातें फाइनली कह दी। तेरा मन जहां भी हो वहां तू मुझ में ही हो। दूसरा, मद भक्ता भव, उन सब में तेरे में भक्ति भाव ही प्रकट हो। किसी के प्रति राग नहीं और द्वेष नहीं, मात्र प्रेम का भाव, यानी अपना उपयोग उनके लिए कैसे करूं, ये तेरा भाव हो। तीसरा, मेरा पूजन करने वाला, तेरा कोई भी कर्म हो लेकिन वह मुझी को अर्पण होता हो, यानी अहंकार उसमें बिल्कुल ही नहीं। और चौथा, मुझको प्रणाम कर, यानी कर्म फल को भी तू ईश्वर को यानी मुझे समर्पित कर दे। पहला क्या है, मन सदा ईश्वर में है, हाँ कि नहीं? चेक योरसेल्फ। मन अभी भोग में है, मन अभी सांसारिक कामनाओं में है, मन अभी आईफोन X में है, मन अभी मर्सिडीज में है,
नहीं, पहली ही स्टेज का क्लियर नहीं है। और जो वो पहली स्टेज 10,000 वाली क्लियर नहीं करेगा वो 5 करोड़ तक पहुंचेगा। 3,20,000 ऐसा कुछ होता है ना स्टेजेस। तो कहाँ पहुंच, आप भी कहोगे प्रभु आप कहाँ से कहाँ पहुंचते हैं। मुझ में मन वाला, तुम्हारा मन, फर्स्ट स्टेज ये है, स्वरूप यदि तुम समझे हो तो तुम्हारा मन जहां भी जाएगा वहां मुझे ही देखेगा, ये पहली कंडीशन। दूसरा, मेरा भक्त हो, तुम्हारे भीतर हर किसी के लिए प्रेम है कि अभी राग और द्वेष है, चेक इट आउट। यदि राग और द्वेष है तो सेकंड स्टेज नॉट क्लियर। थर्ड, कर्म ईश्वर के प्रति, राग और द्वेष नहीं है लेकिन अहंकार बुद्धि, मैं बुद्धि है, तो वो भी अर्पण हो। और चौथा, मुझको प्रणाम कर, तेरा कर्म और कर्म फल सब कुछ तो मुझको प्रणाम कर। आप कहोगे हमें लास्ट वाला फिर भी ठीक लगता है, कर्म फल हम उसको दे देते हैं, क्योंकि तुम जानते हो ना कि कर्मों के फल ही तुम्हारे ऐसे खट्टे खट्टे और कड़वे कड़वे आने वाले हैं। तो आप कहोगे प्रभु सीधा 4th स्टेज चला लो, सीधा 4थी स्टेज की बात करो, हम कर्म फल अर्पण करने के लिए तैयार है, पहले 3 नहीं, नॉट पॉसिबल। यदि ये 4 अवस्थाएं हैं, यदि ये 4 जीवन की, ये ऐसे ही आगे बढ़ पाओगे। ईश्वर का स्वरूप समझेगा, उसके मन में हर जगह ईश्वर ही है। चाहे कोई SRM से विद्रोह कर रहा है, चाहे कोई ऐसे आकर्षणों की बातें हमारे कान में आ रही है, चाहे कोई किसी के घर तोड़वा रहा है, या चाहे कोई बैंकरप्ट होकर यहाँ आकर बैठा है, लेकिन उन सब में मुझे ईश्वर ही दिख रहा है। लेकिन आप लोगों की इन हरकतों के कारण लोगों का धर्म पर से भरोसा उठ ना जाए, उसके लिए मैं आपको चूज करने को कह रही हूँ, यहाँ से निकल जाने को नहीं कह रही। मैंने आपको कहा है कि आप यहाँ रहें या फिर आप वहाँ पर चले जाएं, लेकिन यदि आप सल्टा कर आते हैं, अपनी बैंकरप्सी को भी कहीं ना कहीं सल्टा कर आते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं कैसे तुम्हें रोक सकती हूँ? जब ईश्वर हमें असंख्य मौके देते हैं तो मैं तुम्हें दूसरा मौका देने से कैसे अटक सकती हूँ? स्वरूप समझकर ईश्वर के प्रेम, ईश्वर दिखे, उस ईश्वर के प्रति, उस सब के प्रति राग द्वेष ना हो, प्रेम हो। मुझे भी पूरा प्रेम है, लेकिन फाउंडेशन के कारण, किसी मिशन के कारण मुझे कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ रहा है। तुम्हारे कर्म ईश्वर के प्रति, यानी कर्मों में ईश्वर, वो अहंकार बुद्धि ही नहीं होगी। और जब ऐसा होता है तो मेरे ये सारे कर्म और मेरे इन कर्मों का परिणाम, चाहे मैं तुम्हें प्रेम से समझाऊं, चाहे मैं तुम्हें डरा धमका के समझाऊं, मैं जानती हूँ जब मेरे भीतर स्वरूप की समझ है, राग द्वेष रहित पना है, अहंकार नहीं है, तब मेरे ये डराने धमकाने के कर्म और प्रेम से समझाने के कर्म वो ईश्वर खा जाता है। आज बस इतना। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम 9मोऽध्यायः। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्।